दोस्तों, सारी दुनिया आज एक ही चीज की खोज में लगी है और वो है कोरोना वायरस का टीका। क्योंकि चीन द्वारा प्रदत्त इस महामारी से एक ओर जहां बड़े पैमाने पर लोगों की जान जा रही है, वहीं दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं गर्त में चली गई हैं। कुछ छोटे छोटे देश तो दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए हैं। जहां एक ओर दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वैक्सीन के परीक्षण में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर रूस ने एक बड़ा दावा कर दिया है। मगर रूस के इस दावे पर दुनिया भर के तमाम देशों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताएंगे। मगर इससे पहले दोस्तों, स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इसी तरह की देश विदेश की समसामयिक घटनाओं को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह की देश विदेश की जानकारियां और उनके छोटे छोटे विश्लेषण आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों, रूस ने एक बड़ा दावा किया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार आगामी 12 अगस्त को रूस दुनिया का पहला देश बनने वाला है जो आधिकारिक तौर से कोरोना वायरस की वैक्सीन को रजिस्टर करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सितंबर माह तक इसके ट्रायल कंप्लीट कर लिए जाएंगे और अक्टूबर माह से इसे मास प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन खोज ली है और अक्टूबर महीने से ये अपनी जनता को ये वैक्सीन देने लग जाएंगे। अब आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, वैक्सीन मिल गई, अब दुनिया को बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर वास्तव में रूस ने वैक्सीन खोज ली है तब तो ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, दुनिया रूस के इन दावों से इत्तेफाक नहीं रखती और उसका कारण है रूस के रिसर्च के तरीके। दुनिया में अगर आप किसी भी तरह की रिसर्च करने जाएंगे तो उसके एक नियमावली होती है, एक निश्चित प्रोटोकॉल होता है, किस तरह से वो परीक्षण किए जाएंगे, उसमें कितना समय लगेगा, उसमें सैंपल किस तरह लिए जाएंगे, सैंपल साइज क्या होगा, ये इस तरह की सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं उस रिसर्च में। वैक्सीन डेवलपमेंट की प्रोसेस में भी इसी तरह की कुछ नियमावली और कुछ निश्चित नियम और कानून हैं जिसको फॉलो करने के बाद ही किसी वैक्सीन को सक्सेसफुल माना जाता है। इसके पहले स्टेज में रिसर्च और डेवलपमेंट का काम होता है। रिसर्च की प्रोसेस में वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस को पता लगाने की कोशिश होती है। इसके बाद दूसरा स्टेज आता है, इसे प्री क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। इस स्टेज में वैक्सीन को जानवरों और पौधों पर टेस्ट किया जाता है जिससे उनकी क्षमता और काम करने के तरीके का पता लगाया जा सके। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक ये देखते हैं कि जानवर या पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो रही है कि नहीं। इसके बाद तीसरा स्टेज क्लिनिकल ट्रायल का आता है। ये स्टेज किसी भी वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी स्टेज होता है, क्योंकि इस स्टेज में परीक्षण सीधे इंसानों पर किया जाता है। 2 स्टेज को बहुत सारे वैक्सीन पार कर लेते हैं, मगर ये वैक्सीन कभी कभी तीसरे स्टेज में आकर फेल हो जाते हैं। इस स्टेज में समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि इस स्टेज के अंदर ही 3 फेज कंडक्ट किए जाते हैं। इसके पहले फेज का परीक्षण इंसानों के छोटे से समूह पर किया जाता है। उनमें यह देखा जाता है कि उनमें एंटीबॉडी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। इस स्टेज में कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगता है। इसके बाद इसका दूसरा फेस आता है। इसमें समूह का आकार बड़ा कर दिया जाता है, मतलब इसमें छोटे समूह के जगह इसमें बड़े समूह पर परीक्षण किए जाते हैं। इसमें भी कम से कम 6 से 8 महीने का समय लगता है। फिर तीसरा स्टेज आता है। उस स्टेज में समूह का आकार और बड़ा कर दिया जाता है, मतलब हजारों लोगों पर परीक्षण करना शुरू कर दिया जाता है। इस स्टेज को भी मॉनिटर करने में कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते हैं। चूंकि कोरोना वायरस इस समय एक भीषण महामारी बनी हुई है और पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसके समय में कुछ कटौती की है। मतलब डेवलपमेंट में फॉलो होने वाली जितनी स्टेजेस हैं, जो प्रोसेस है वो वैसे ही रहेगी। अभी भी वैक्सीन को उन सारी स्टेजेस से गुजरना होगा, वो सारे फेज पार करने होंगे। केवल रिजल्ट लेने में लगने वाला जो समय है उसे थोड़ा कम किया जा सकता है। मगर दोस्तों, रूस के दावे को लेकर दुनिया की चिंता यही है, क्योंकि एक तो वैक्सीन के डेवलपमेंट में रूस की लेट से एंट्री हुई, उसके बाद वो वैक्सीन डेवलपमेंट करने का दावा सबसे पहले कर रहे हैं। जबकि आपको यह पता होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कब से वैक्सीन डेवलपमेंट में लगी हुई है। उसके दुनिया भर में आज भी ट्रायल चल रहे हैं, वो आज भी परीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने हर स्टेज में मिलने वाली सफलता तो बताई है, मगर अभी भी उन्होंने वैक्सीन डेवलप करने का दावा नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक इसका 3rd स्टेज पूरा नहीं हो जाता तब तक इसके बारे में कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी।
दोस्तों, चूंकि इस महामारी ने सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है, इसलिए रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और वैज्ञानिकों को कम समय में रिजल्ट लेने की अनुमति मिल गई है। वरना वैक्सीन ट्रायल में शामिल होने वाले लोगों पर कम से कम साल भर नजर रखी जाती है कि उनमें किसी तरह के साइड इफेक्ट तो नहीं दिख रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर वैक्सीन देने के 1 या 2 साल के बाद टेस्ट में शामिल लोगों में कोई परेशानी या किसी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं दिखते हैं, तब उस वैक्सीन को मास प्रोडक्शन के लिए भेजा जाता है। ऐसा देखा गया है कि लोगों को कई बार वैक्सीन देने के 3 या 4 या 6 महीने बाद कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हुआ। ऐसे में अगर आप 1 या 1.5 महीने के ट्रायल को सक्सेसफुल मानकर इसका मास प्रोडक्शन करके किसी कंट्री में सारे नागरिकों को लगा दें और उन्हें 3 या 4 महीने बाद कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हुआ, फिर आप क्या कर पाओगे। इसलिए इसके लिए जो डिसाइडेड गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब दुनिया की चिंता ये है कि रूस ने एक तो लेट डेवलपमेंट का काम शुरू किया और 1 से 1.5 महीने के ट्रायल को ही सक्सेसफुल मानकर उसका मास प्रोडक्शन करने जा रहा है। इसके अलावा ट्रायल में जो लोग शामिल हुए हैं उसमें आम पब्लिक के साथ साथ रूस की सेना के अधिकारी कर्मचारी हैं। जहां एक ओर रूस के सेना के अधिकारी कर्मचारियों ने किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन न होने की बात कही, वहीं दूसरी ओर परीक्षण में शामिल वॉलंटियर्स में से कुछ ने कुछ कॉम्प्लिकेशन होने की बात कही है। अब जो रूस की सेना के अधिकारी कर्मचारी हैं वो तो सरकार के हिसाब से बात करेंगे, उन्हें तो वही स्टेटमेंट देना है जो उनकी गवर्नमेंट उन्हें कह रही है। इसके अलावा दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स ने सैंपल के साइज़ पे भी सवाल खड़े किए हैं। सैंपल किस तरह लिए गए, किन लोगों से लिए गए, किन लोगों को इस परीक्षण में शामिल किया गया, ये तमाम टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर एक्सपर्ट्स रूस के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, रूस और चीन में कम्युनिस्ट शासन है, मतलब तानाशाही शासन। वहाँ पब्लिक वही बोलती है जो वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है। इसीलिए रूस और चीन के दावों पर दुनिया जल्दी भरोसा नहीं कर पाती। खैर चलिए दोस्तों, देखते हैं रूस की ये वैक्सीन कितना काम कर पाती है। बाकी दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या रूस ने जो दावा किया है वाकई में उसने वैक्सीन ये खोज ली है या ये केवल एक रूस का प्रोपेगेंडा है? कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें। तो करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।